15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उससे पूरे 4 साल पहले महाराष्ट्र के सातारा जिले में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। यह कहानी है सातारा के प्रति सरकार की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। साल था 1942। दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। ब्रिटिश सरकार युद्ध में बुरी तरह उलझी हुई थी। उसी समय 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई। महात्मा गांधी ने देशवासियों से आह्वान किया, करेंगे या मरेंगे। यही आंदोलन आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। यह संदेश पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अगले ही दिन महात्मा गांधी सहित लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशों को लगा अब आंदोलन खत्म, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। देश भर में आम जनता सड़कों पर उतर आई और महाराष्ट्र के सातारा जिले में इस आंदोलन ने एक नया और अनोखा रूप धारण कर लिया। सितंबर 1942 शिराला पेट के 86 पुलिस पाटिलों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ इस्तीफा नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह था। एक के बाद एक पूरे गांव स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खड़े होने लगे। ब्रिटिश सरकार का दमन बढ़ता गया। 1942 के अंत तक सातारा जिले के लगभग 1000 स्वतंत्र सेनानी जेलों में बंद थे, लेकिन इससे आंदोलन रुका नहीं। नवंबर 1942 किसानवीर और पांडु मास्तर सीधे एरोडा जेल से फरार हो गए। यह खबर मिलते ही ब्रिटिश पुलिस ने घर घर तलाशी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी, सातारा की जनता अब क्रांतिकारियों के साथ खड़ी थी। इसी दौर में क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुंडल में एक बैंक पर कार्यवाही की। नागराले के किर्लोस्करवाड़ी के बीच जा रही सैन्य पुलिस कर्मियों से बंदूकें छीन ली गई। अमनापुर में पुलिस ने ग्रामीणों को पीटा, फिर भी एक भी ग्रामीण ने भूमिगत क्रांतिकारियों की जानकारी नहीं दी। 29 जनवरी 1943 शिराला तालुका का चरण गांव पुलिस दल को भूमिगत कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उनकी बंदूकें छीन ली गई और उनकी वर्दी भी उतरवा दी गई। एक इसी घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने गांव-गांव पर हजारों रुपए के सामूहिक जुर्माने लगाए। सुबह सुबह हजारों पुलिसकर्मी गांव को घेर लेते। जुर्माना नहीं भरा तो लोगों को अमानवीय मारपीट की जाती। लोगों को अपने पशु बेचने पड़े, महिलाओं को अपने गहने तक बेचने पड़े, लेकिन एक भी गांव ने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी नहीं की थी। 27 नवंबर एड़गांव के सरकारी अनाज गोदाम से 35 बोरी अनाज जब्त किया गया, लेकिन वह अनाज क्रांतिकारियों के लिए नहीं था। उसे भूखे और गरीब लोगों में बांटा गया, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं थी, यह लड़ाई आम आदमी के न्याय और अधिकारों के लिए भी थी। 7 जून 1943 रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाह लेकर जा रही एक स्पेशल ट्रेन को रोक दिया गया। क्रांतिवीर नागनाथ नायकवाड़ी, बापू लाड और उनके साथियों ने सरकारी धन अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन यह धन निजी इस्तेमाल के लिए नहीं था, यह आंदोलन को मजबूत करने के लिए था। 3 अगस्त 1943 100 से अधिक भूमिगत क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में क्रांति सिंह नाना पाटिल को सातारा के प्रति सरकार का प्रमुख चुना गया। जिलों को 18 विभागों में बांटा गया। हर विभाग की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को सौंपी गई और ब्रिटिश सरकार के सामने खड़ा हो गया एक समांतर लोक सरकार, यानी सातारा का प्रति सरकार। 20 अगस्त 1943 सिर्फ एक रात में लगभग 2000 टेलीफोन तार काट दी गई। ब्रिटिश प्रशासन का संपर्क तंत्र पूरी तरह बाधित हो गया। अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की, लेकिन सातारा का प्रति सरकार दिन ब दिन और मजबूत होता गया।
यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल उठता है, यह सरकार आखिर चलती कैसी थी? पुलिस कौन थे? न्याय कौन देता था? ब्रिटिश सेना को उन्होंने कैसी चुनौती दी? और तूफान सेना आखिर थी क्या? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस सीरीज के दूसरे भाग में। अगर आपको यह इतिहास नया और रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को इतिहास प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने और अनदेखे इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।